17वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का वह आत्मस्वरूप सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद से रहित एक अखंड है। उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वे स्वयं प्रकाश हैं। अपने स्वरूप में एक रस स्थित होने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल से स्नान करते हैं, फिर गायत्री का जप करते हैं, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते हैं, फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। उसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण गौओं का दान करते हैं। भगवान यह सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता है और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते हैं। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियाँ नहीं सताती। एक दिन की बात है कि द्वारिकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना दी। उसे सभा भवन में फिर उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था, उन्हें उसने बलपूर्वक कैद कर लिया था, जिनकी संख्या थी 20,000। जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कष्ट कैसे दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए है जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे। अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी राजाओं ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दीनों का कल्याण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम तेजस्वी देवर्षि नारद उसी समय वहां आ पहुंचे। भगवान ने उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया और मधुर वाणी से बोले, देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? तब देवर्षि नारद ने कहा, सर्वव्यापक अनंत प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छुपाए रहती है। मैंने एक बार नहीं, अनेकों बार आपकी माया देखी है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात
भली भांति कौन समझ सकता है। प्रभु, आप स्वयं परब्रह्म हैं, तथापि मनुष्यों की सी लीला का नाटक करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, तो यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त होता है, वह राजा युधिष्ठिर को ही यही प्राप्त होता है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजस्व यज्ञ के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बहुत मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा, उद्धव, तुम मेरे हितैषी सुहृद हो, शुभ सलाह देने वाले हो और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो। तुम्हारी बात पर मेरी श्रद्धा है, इसलिए तुम सलाह दो, उसके अनुसार ही काम करेंगे। तब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं। तब वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले। 71वां अध्याय, श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवर्षि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर कहने लगे, भगवान, देवर्षि नारद ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजस्व यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा आवश्यक कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजस्व यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों की यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। यदि उसे हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उससे जीतना आसान न होगा। लेकिन जरासंध ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह उन्हें कभी कोरा जवाब नहीं देते। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, रूप रहित और काल रूप हैं। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं को छुड़ा देंगे। जरासंध वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप भी तो इस समय राजस्व यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहां पधारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। फिर रुक्मणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण आदि से सज धजकर रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर
भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी राजाओं के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना कि डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। वे राजा भी अब शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। जब महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे और ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले। राजा युधिष्ठिर अपने दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। तदंतर भीमसेन ने, नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप, धनी, मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चना और स्वागत सत्कार किया। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा, तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर को उसमें से बचाया था। उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी थी। इसी को इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। 72वां अध्याय, पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही कि गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति रूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। मेरे आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। इससे आप में कोमलता या कठोरता का दोष नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बातें सुनकर युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के राजाओं को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन लाकर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी है, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए। यह जरासंध की राजधानी थी।
जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और ग्रस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण वेश धारण करके अतिथि बनकर उनके पास गए। सत्कार के बाद जरासंध ने उनसे पूछा, आपका क्या प्रयोजन है? आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? तब ब्राह्मण वेशधारी उन लोगों ने बोला, राजन, आपका कल्याण हो। हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। राजन, आप तो जानते ही होंगे कि राजा हरिश्चंद्र, राजा रंतिदेव, राजा शिम्बी, राजा बलि आदि बहुत से अपने अतिथियों को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज़, सूरत, शक्ल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे डर के कारण ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग लें, मैं इन्हें दे दूंगा। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। द्वंद्व युद्ध यानी कि दो जने आमने सामने युद्ध करें। देखो, ये पांडुपुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया। तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगे और चिढ़कर बोले, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, युद्ध में घबरा जाते हो और भाग जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए यह भी मेरे जोड़े का वीर नहीं है। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती, तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों और बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चला कर एक दूसरे के कंधों, कमर, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगे। जब गदाएं चूर चूर हो गईं, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं होती थी। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते। लड़ते लड़ते उनको 27 दिन बीत गए। परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी के जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर उसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा।
अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और भीमसेन ने उसे चीर डाला। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं। वहां की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव को अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। 73वां अध्याय। जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जरासंध ने अनायासी 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है, उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शनों से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर मधुर वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देवादिदेव सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, यह आपने हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए थे। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते रहते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की हम तनिक भी परवाह नहीं करते थे। आपकी अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया है। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा ही नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है, झूठी है। अब हमें कृपा करके आप यह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की प्रीति सदा बनी रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उससे समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से पुरुष नियुक्त कर दिए। जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राज्योचित वस्त्र आभूषण आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो चुके, तब भगवान ने उन्हें उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण और मणियों से भूषित श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया। फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबसे सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले। 74वां अध्याय, भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को वरण किया। उनके नाम ये हैं: श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, भारद्वाज, गौतम, असित, वशिष्ठ, सुमंतु, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, कश्यप, परशुराम आदि। इसके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर आदि को भी बुलवाया। इसके बाद ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। सबने बिना किसी प्रकार के कुतूहल के यह बात मान ली कि राजस्व यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा, अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत। सर्वसम्मति से यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, ये स्वीकार किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया और अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? कुल भी इसका ऊंचा नहीं है, सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने ये और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय और संजय वंशी राजा क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर उठ खड़े हुए। शिशुपाल ने भी अपनी ढाल तलवार उठा ली। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर अपने चक्र से काट डाला। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी राजा अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए
और शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्मों से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया था। शिशुपाल की सद्गति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक अवभृत स्नान किया। राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारिकापुरी की यात्रा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।